स्वागत है आज हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प इसका टाइटल है जीवन के 5 Ws। और ये बस 5 लाइनों की बात है, लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने जीवन की पूरी गाइड बुक का निचोड़ एक पेज पर लिख दिया हो। बिल्कुल। अक्सर सबसे गहरी बातें बहुत ही सीधे सादे तरीके से कही जाती है ना। सही कहा। ये 5 Ws, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई, ये सुनने में तो जर्नलिस्ट वाले सवाल लगते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ इनका इस्तेमाल जीवन की कहानी को समझने या यूं कहें कि इस लिखने के लिए किया गया है। वाह। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन 5 सिद्धांतों को समझना नहीं है, बल्कि इनसे एक तरह का लाइफ कंपास तैयार करना है। लाइफ कंपास, अच्छा है। एक ऐसा कंपास जो शायद हमें मुश्किल रास्तों पर दिशा दिखा सके। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ये 5 W हैं। हु मतलब कौन, व्हाट यानी क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, और व्हाई क्यों। तो शुरुआत कहाँ से करें? तो किसी भी कंपास का सबसे जरूरी हिस्सा उसकी सुई, वो है पहला W, हु। तो पहला सिद्धांत है हु यानी कौन। इन्फोग्राफिक में लिखा है, आप जो हैं वही आपको खास बनाता है, किसी के लिए खुद को न बदलें। अब ये सुनने में तो थोड़ा क्लीशे लगता है। हाँ, वही बी योर सेल्फ वाली सलाह जैसा लगता है, जो हम हजारों बार टी-शर्ट्स पर, पोस्टर्स पर पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या ये वाकई इतना सिंपल है? मुझे तो लगता है ये आज के टाइम में सबसे मुश्किल काम है। सिंपल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये हमारी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती है। और हम सिर्फ बाहरी दबाव की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया ट्रोल्स या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। हाँ, वो तो है ही। कई बार सबसे बड़ा दबाव तो हमारे सबसे करीबी लोगों का होता है, हमारे अपने परिवार, हमारे दोस्त। सही बात है। वो अनजाने में ही हमारे लिए एक सांचा, एक फ्रेम तैयार कर देते हैं, और हम अपनी पूरी जिंदगी उस फ्रेम में फिट होने की कोशिश में निकाल देते हैं। एग्जैक्टली। और तब खुद को न बदलना एक तरह की बगावत जैसा लगने लगता है, जैसे आप किसी को डिसअपॉइंट कर रही हैं। हाँ। लेकिन ये इन्फोग्राफिक इसे बगावत की तरह नहीं, बल्कि एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह दिख रहा है। जैसे कह रहा हो कि जब तक ये तय नहीं होगा कि आप कौन हैं, तब तक आगे का कोई भी नक्शा काम नहीं करेगा। बिल्कुल। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं, मतलब आत्म अवधारणा। जब तक आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर और स्टेबल नहीं है, आपके हर फैसले में दूसरों की राय का असर दिखेगा। तो ये सिर्फ पहचान की बात नहीं है। नहीं, ये मेंटल क्लैरिटी की बात है। सोचिए, अगर किसी बिल्डिंग की नींव ही कच्ची हो या हर रोज बदल रही हो, तो आप उस पर एक मजबूत इमारत कैसे खड़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये WHO वही नींव है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके इंजीनियरिंग चुन लेता है, जबकि उसका असली पैशन उसका WHO एक आर्टिस्ट का है। वो शायद एक डिसेंट इंजीनियर बन भी जाए, पैसे भी कमा ले, पर वो जो एक डीप सेटिस्फैक्शन होती है, वो शायद कभी ना मिले। कभी नहीं। क्योंकि उसकी पूरी इमारत किसी और की नींव पे खड़ी है। और वो इंसान हमेशा एक खालीपन महसूस करेगा। इसलिए ये पहला सिद्धांत सिर्फ एक फील गुड कोट नहीं है, ये बाकी चारों सिद्धांतों का क्या कहते हैं, मूल मंत्र है। मूल मंत्र। जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, अपनी अच्छाइयों, अपनी कमियों, अपनी क्वर्क्स के साथ, तभी आप में वो हिम्मत आती है कि आप जीवन के बाकी सवालों का सामना सच्चाई से कर सके। ठीक है, तो हमारे कंपास की नींव, हमारा WHO अब पक्का है। हमें पता है कि हम कौन हैं। अब सवाल उठता है कि इस मजबूत नींव के साथ हमें किस जमीन पर कदम रखना है। और यहीं पर दूसरा W आता है, व्हाट यानी क्या। और ये कहता है आगे क्या है, ये हमेशा एक रहस्य रहेगा, खोजने से न डरें। ईमानदारी से कहूँ तो ये मुझे थोड़ा डराता भी है और एक्साइट भी करता है। और आपका डरना नेचुरल है, ज्यादातर लोगों को ये डराता ही है। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग एवोल्यूशन के लाखों सालों में सिक्योरिटी के लिए डिजाइन हुआ है। इट्स अ सर्वाइवल मशीन। वो चाहता है कि सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो, सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो। अनिश्चितता, द अननोन, उसे एक थ्रेट, एक खतरे की तरह लगता है। इसीलिए तो हम कंफर्ट जोन बनाते हैं। लेकिन क्या एक्सप्लोरेशन के बिना ग्रोथ पॉसिबल है? मतलब हिस्ट्री में जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, चाहे वो विज्ञान में हो या कला में, वो तो किसी न किसी के उस अननोन में कदम रखने से ही हुई हैं, राइट? बिल्कुल। किसी ने तो कहा होगा कि चलो देखते हैं समंदर के उस पार क्या है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है। आज की इनोवेटिव कंपनीज भी इस बात को समझती हैं।
गूगल का फेमस 20% टाइम प्रोजेक्ट इसी फिलॉसफी पर बना था। अच्छा, वो क्या था? एम्प्लॉइज को ये आज़ादी थी कि वो अपने वर्किंग टाइम का 20% उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं जो उनके रेगुलर जॉब का हिस्सा नहीं है, जो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल हैं। वाह, जीमेल और एडसेंस जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स इसी अननोन एक्सप्लोरेशन की देन है। सच में? हाँ, अगर वो सब सिर्फ अपने तयशुदा काम करते रहते तो शायद ये प्रोडक्ट्स कभी नहीं बनते। वाह, तो ये सिर्फ एक लाइफ फिलॉसफी नहीं है, ये तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी का भी सीक्रेट सॉस है। एग्जैक्टली मतलब अपने कंफर्ट जोन की सिक्योरिटी को छोड़कर उस रहस्य को, उस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने की हिम्मत करना, ये कहना कि मुझे नहीं पता आगे क्या है एंड दैट्स ओके, इनफैक्ट दैट्स एक्साइटिंग। एग्जैक्टली ये नॉट नोइंग को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता, आप सीखने के लिए खुल जाते हैं। आपकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। हाँ, और वही क्यूरियोसिटी आपको उन दरवाजों तक ले जाती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ओके, तो हमने अपनी पहचान हु तय कर ली और अनजाने रास्तों व्हाट पर निकल पड़े हैं। पर ये तो तय है कि रास्ते हमेशा स्मूथ नहीं होंगे, मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, हम गिरेंगे भी। हाँ बिल्कुल, यहीं पर हमारा तीसरा W, व्हेन, काम आता है। और ये बहुत पावरफुल है। जब जिंदगी आपको नीचे धकेले तो आप और जोर से वापसी करें। ये सुनने में बहुत जोश भरता है, बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। लेकिन सच कहूं तो जब आप सच में गिरे होते हैं, जब लाइफ आपको नॉकआउट पंच मारती है, तब उठने की हिम्मत जुटाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उस वक्त और जोर से वापसी करना तो बहुत दूर की बात लगती है। बिल्कुल, और यहीं पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है। आपने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, सुना है, किसी बड़े हादसे के बाद होने वाला मेंटल स्ट्रेस। सही, लेकिन रिसर्च एक और चीज की बात करती है जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ मतलब ट्रॉमा से ग्रोथ? ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है। रिसर्च कहती है कि बहुत से लोग बड़े सेटबैक्स या ट्रेजेडीज के बाद सिर्फ बाउंस बैक या नॉर्मल नहीं होते, बल्कि वो पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा कंपैशनेट और मेंटली इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होकर निकलते हैं। अच्छा, उनकी लाइफ प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, वो रिश्तों को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। ये इन्फोग्राफिक उसी ग्रोथ की बात कर रहा है। वाह, मतलब मुश्किल आपको तोड़ती नहीं बल्कि रीबिल्ड करती है, पहले से बेहतर तरीके से। एग्जैक्टली, पर ये ऑटोमेटिक नहीं होता। इसके लिए एक कॉन्शियस चॉइस लगता है, ये मानने का चॉइस कि फेलियर एक इवेंट है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। जापान में एक बहुत खूबसूरत आर्ट फॉर्म है किंसुगी। हाँ, जब कोई कीमती सिरेमिक का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकते नहीं, उसे सोने या चांदी के लैकर से जोड़ते हैं। अच्छा, जोड़ने के बाद वो दरारें छिपती नहीं, बल्कि सोने की वजह से और भी ज्यादा चमकती हैं। वो बर्तन टूटने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत, यूनिक और वैल्यूएबल बन जाता है। वाह, रेजिलियंस का असली मतलब यही है, अपनी दरारों को सोने से भरना, उन्हें अपनी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनाना। किंसु की ये एनालॉजी तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, अपनी दरारों को सोने से भरना। क्या बात है। तो हम अपनी मुश्किलों से सीखते हुए खुद को रीबिल्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब रास्ते में कई मोड़ आएंगे, कई चौराहे, हमें चुनना होगा। यहीं पर हमारा चौथा W, वेयर, हमें गाइड करता है। बिल्कुल, ये कहता है जहां चुनाव करने हो वहां वो चुने जिसका आपको पछतावा ना हो। लेकिन ये तो एक पैराडॉक्स जैसा नहीं है, एक पहेली। बिना फ्यूचर देखे हम कैसे जान सकते हैं कि किस चीज का पछतावा होगा और किसका नहीं? अगर मैं इस सलाह को बहुत सीरियसली ले लूं, तो क्या ये मुझे हमेशा सेफ खेलने पर मजबूर नहीं करेगा कि भाई कोई रिस्क ही मत लो, क्योंकि रिस्क में पछतावे का चांस हमेशा होता है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और इसका जवाब सही फैसला लेने में नहीं बल्कि सच्चा फैसला लेने में छिपा है। सच्चा फैसला? हाँ, ये रूल आउटकम के बारे में नहीं है, ये प्रोसेस और इंटेंशन के बारे में है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा ऑप्शन मुझे बेस्ट रिजल्ट देगा, सवाल ये है कि कौन सा ऑप्शन मेरे हु से, मेरी सच्चाई से, मेरे कोर वैल्यू से सबसे ज्यादा अलाइन करता है। अच्छा, तो इसका कनेक्शन फिर से पहले W से है, हु से। डायरेक्ट कनेक्शन है, ये वैल्यू कॉन्ग्रुएंट लिविंग ही है। रिसर्च साफ दिखाती है कि जो लोग अपने वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं वो ज्यादा सेटिस्फाइड और मेंटली पीसफुल रहते हैं, भले ही रिजल्ट परफेक्ट ना हो। हाँ, भले ही उनके फैसलों का रिजल्ट हमेशा परफेक्ट ना हो। पछतावा, रिग्रेट, हमें सबसे ज्यादा तब होता है जब हम जानते हैं कि हमने खुद से झूठ बोला।
किसी डर की वजह से या किसी लालच में आकर या किसी को खुश करने के लिए अपने वैल्यूज के खिलाफ गए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैंने अपने दिल की सुनकर अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा करके एक स्टार्टअप शुरू किया और वो बुरी तरह फेल हो गया। ठीक है। तो मुझे दुख तो बहुत होगा, फाइनेंशियल लॉस भी होगा, पर शायद वो चुभने वाला पछतावा नहीं होगा। हाँ। पछतावा तब होता अगर मैं डर के मारे वो बोरिंग 9 to 5 जॉब ही करती रहती जिसके लिए मैं बनी ही नहीं थी, और 20 साल बाद सोचती कि काश मैंने एक बार ट्राई किया होता। एग्जैक्टली। पहले केस में आपको लगेगा कि मैंने अपनी सच्चाई के साथ खड़े होने की हिम्मत की, नतीजा जो भी हो। दूसरे केस में आपको हमेशा लगेगा कि मैंने अपनी सच्चाई का गला घोंट दिया। और वही असली पछतावा है। वही असली पछतावा है। तो ये नियम रिस्क लेने से नहीं रोकता, ये आपको ऑथेंटिक रिस्क लेने के लिए इनकरेज करता है। तो हमारा कंपास लगभग तैयार है। हमें पता है हम कौन हैं, हु। हम अनिश्चितता को गले लगा रहे हैं, व्हाट। हम गिरकर किंसुगी की तरह उठना सीख गए हैं, व्हेन। और हम अपने मूल्यों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं, वेयर। लेकिन जिंदगी में कभी-कभी कुछ ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होता है। कोई हादसा, कोई बीमारी, कोई नुकसान, और तब दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, वाई? मेरे साथ ही क्यों? सबसे मुश्किल सवाल। हाँ। और हमारा आखिरी डब्ल्यू इसी सबसे मुश्किल सवाल से डील करता है और ये कहता है, चीजें क्यों होती हैं ये कभी भी निश्चित नहीं होगा। इसे सहजता से लें और आगे बढ़ें। और ये सलाह हमारी बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट को चैलेंज करती है। हाँ। हम मीनिंग मेकिंग मशीन्स हैं। हाँ। हम हर चीज के पीछे एक कारण, एक पैटर्न ढूंढना चाहते हैं। हाँ। और जब कुछ बुरा होता है तो क्यों का जवाब ढूंढना हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन ये सवाल एक जाल है। यह हमें अतीत में फंसा देता है, एक ऐसी लूप में जहां हम बार बार उसी घटना को जीते हैं और जवाब ढूंढते रहते हैं। तो ये जो लिखा है, इसे सहजता से लें, टेक इट एज इट कम्स, इसका मतलब क्या पैसिविटी है कि बस हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ, ये तो किस्मत है? बिल्कुल नहीं। ये स्टोइक फिलॉसफी का कोर आइडिया है। पैसिविटी और एक्सेप्टेंस में एक बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? पैसिविटी है अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, ये हार मान लेना है। एक्सेप्टेंस है जो हो चुका है वो नहीं बदल सकता, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अब यहां से आगे क्या करना है ये मेरे हाथ में है। वाह। ये आपको क्यों हुआ के जाल से निकालकर अब क्या कि एक्शन ओरिएंटेड सोच की तरफ ले जाता है। अच्छा। ये आपको विक्टिम से एक्टर बनाता है। अच्छा, तो ये कंट्रोल छोड़ने के बारे में है, लेकिन अपनी पावर छोड़ने के बारे में नहीं। परफेक्टली पुट। उन चीजों का कंट्रोल छोड़ना जो हमारे हाथ में नहीं है, ताकि हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगा सकें जो हमारे हाथ में है। बिल्कुल, ये उस बोझ को उतार फेंकने जैसा है जिसे ढोने की जरूरत ही नहीं है। आप हर क्यों का जवाब नहीं जान सकते, एंड दैट्स लिबरेटिंग। ये आपको फ्री करता है कि आप आगे बढ़ें और अपनी कहानी का अगला चैप्टर लिखें, बजाय इसके कि आप पिछले चैप्टर के फुटनोट्स में ही अटके रहें। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन 5 सिद्धांतों को एक साथ देखें तो हमारा कंपास अब पूरा हो गया है। चलिए इसे समेटते हैं। तो ये है हमारा लाइफ कंपास। इसका नॉर्थ स्टार है आपका हु, आपकी सच्ची पहचान, आपकी नींव। फिर आप व्हाट के अनजाने रहस्यमयी समंदर में उतरने की हिम्मत करते हैं। जब व्हेन के तूफान आते हैं तो आप टूटते नहीं, बल्कि किंसुगी की तरह और मजबूत होकर जुड़ते हैं। बिल्कुल। रास्ते में जब वेर के चौराहे आते हैं तो आप अपने वैल्यूज के सितारों को देखकर रास्ता चुनते हैं। और आखिर में वाई आपको सिखाता है कि हर लहर से लड़ने की जरूरत नहीं। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही समझदारी है। बिल्कुल। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कंपास तभी काम करता है जब इसके सारे हिस्से एक साथ हों। ये 5 अलग अलग रूल्स नहीं हैं, ये जीवन जीने का एक सिंगल होलिस्टिक अप्रोच है। हाँ, सब जुड़े हुए हैं। आपका हु आपके वेयर को डिफाइन करता है, आपका व्हाट की अनिश्चितता को एक्सेप्ट करना आपको वाई से डील करने में मदद करता है, और व्हेन की मुश्किलें आपको इतना मजबूत बना देती हैं कि आप भविष्य के किसी भी व्हाट और वेयर के लिए तैयार रहते हैं। वाकई ये चर्चा बहुत ही रोशन करने वाली रही। इस पूरे कंपास को देखकर मेरे मन में बस एक आखिरी सवाल आ रहा है। बताइए। ये कंपास हमारी अंदर की यात्रा के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन हम ये यात्रा अकेले तो नहीं करते। सही बात है। तो क्या इस कंपास में एक और दिशा, एक और डायमेंशन की जरूरत है? बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद एक छठा डब्ल्यू हो सकता है, विथ हुम, यानी किसके साथ। क्योंकि हम जो भी हैं, हु
जो भी खोजते हैं व्हाट, जिस भी मुश्किल से लड़ते हैं व्हेन, और जो भी चुनाव करते हैं वेयर, हम वो सब किसके साथ करते हैं ये भी तो उतना ही मायने रखता है। हाँ, ये तो है। हमारे रिश्ते, हमारा समुदाय, हमारे लोग, शायद वो इस कंपास को एक नया अर्थ देते हैं। इस पर सोचना चाहिए।